नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातों में। आज हम बात करने जा रहे हैं बांके बिहारी लाल के प्राकट्य स्थल की। आज हम बात करने जा रहे हैं निधिवन की। वृंदावन का विश्व विख्यात ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी का मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हर साल बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। बांके बिहारी जी की जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है, किसी इंसान द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर प्रकट हुए थे, वो भी निधिवन में। निधिवन से ये मूर्ति यहाँ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में स्थापित हो गई और तभी से करोड़ों लोगों का कल्याण कर रही है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ये मूर्ति प्रकट हुई थी और इसी दिन उनका प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है। वृंदावन में इस शोभा यात्रा को देखने के लिए भक्त दूर दूर से जुटते हैं। निधिवन से निकलने वाली ये यात्रा बड़ी धूमधाम से वृंदावन पहुंचती है। आज 21वीं सदी चल रही है दोस्तों, और निधिवन आज भी कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस अद्भुत वन वाटिका को लोग निधिवन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे मधुवन के नाम से भी जानते हैं। ये कहा जाता है कि निधिवन में शाम होते होते इस इलाके को पूरी तरीके से इंसानों और जानवरों द्वारा खाली करना पड़ता है। इसके पीछे बहुत बड़ी मान्यता है। शाम के समय यहाँ किसी का रुकना वर्जित है। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई गलती से रह भी जाए तो रात को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपार ऊर्जा देखकर सहन नहीं कर पाता। भगवान की ऊर्जा से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, रोशनी चली जाती है, बोलना बंद कर देता है, या फिर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, या फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि कई ऐसे पुजारी और कई ऐसे लोग हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के चक्कर में उन्होंने वहां अपने आप को रोका और उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उन सभी लोगों की समाधि भी निधिवन में बनाई गई है। निधिवन में लोगों की तो बात ही क्या करें, यहाँ के तो वृक्ष भी अजीब हैं। कई साल पुराने ये वृक्ष अलग ही शैली के हैं। निधिवन के वृक्ष ऐसे लगते हैं जैसे गोपियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर वहां पर लाइन लगाकर खड़ी हों। उनकी लताएं एक दूसरे में ऐसे लिपटी होती हैं जैसे वो गले लग रही हों। मान्यता ये है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। रात में निधिवन में राधा रानी जी के साथ जब बिहारी जी रासलीला करते हैं तो ये गोपियां वहां आनंदित होते हुए नृत्य करती हैं और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं, और इसीलिए उनके आदर और सम्मान में ये झुकी रहती हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि क्योंकि ये सभी वृक्ष गोपी हैं और इन गोपियों को कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि इन वृक्षों के पत्तों को भी घर लाना उचित नहीं माना जाता और इससे भी आपके ऊपर संकट आ सकता है। माना जाता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियां संग रासलीला के बाद यहाँ स्थित रंग महल में विश्राम भी करती हैं। इसलिए शाम के समय रंग महल में उनके लिए एक लोटा पानी और पान रखा जाता है। यहाँ तक कि उनको दातुन भी रखा जाता है। सुबह के समय जब रंग महल का ताला खोला जाता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है और बेड की चादर सिकुड़ी हुई होती है। दातुन चबाया हुआ होता है, पान भी चबाया हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे ताले के अंदर आखिर कौन आया और किसने इन सब का इस्तेमाल किया। निधिवन में ये रहस्य आज भी बना हुआ है। आप भी जब भी ब्रज जाएं तो एक बार निधिवन के दर्शन जरूर करके आएं और खुद जाकर देखें कि वहाँ की लता पताएं, वहाँ के जानवर, वहाँ के लोग कितने ज्यादा श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं। निधिवन में शाम 7 बजे की आरती के बाद ये खाली होना शुरू हो जाता है और रात को 8 बजते बजते ये इलाका पूरी तरीके से वीरान हो जाता है। यहाँ तक कि पंडित और जानवर भी इस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं। तो आप भी एक बार यहाँ पर जाइएगा और यहाँ के भक्तिमय रहस्यों का आनंद भी लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? धार्मिक बातें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जरूरी जानकारी हम आपको यूं ही लाते रहें। नमस्कार।